बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सभी मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप सब लोग अपने अपने इलाकों की रहनुमाई करते हैं, आप सब लोग मौजूद हैं और आपका एक एक कदम जो चल के आप यहाँ तक पहुंचे हैं उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि ये कदम आप हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए चल कर आए हैं। मैं अपनी बात को रखूंगा, उससे पहले आप सब लोग अपने जहन नई तरफ कर ले और जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। आप परवाह ना करें कि हम लोग कितने हैं कितने नहीं है, ये बात की बात है। हम लोग बहुत हैं और अभी हमने कॉल नहीं प्रॉपर किसी को मैसेज नहीं दिया था। जहां तक मैसेज थोड़ा बहुत पहुंचा तो आप सब लोग पहुंच गए और इंशाल्लाह ताला अगर रही बात तादाद की तो अगली बार तादाद भी हम इकट्ठी करके दिखा देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। ऐसी बात नहीं है कि तादाद इकट्ठी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आप ही सब अगर कहेंगे तो 10-10 अगर 20-20 50-50 100 आदमी अगर आप सब लोग लाने की हिम्मत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। आज मशवरे के लिए कॉल की गई थी कि बैठ के मशवरा करें, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मुसलमान समाज की तरफ से एक छोटा सा मेमोरेंडम जो है डीसी को अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं पिछले काफी समय से, जिस दिन से बिल ड्राफ्ट हुआ है तब से लेकर आज तक उसका विरोध करता रहा हूं। आप सब लोगों ने देखा होगा मेरी फेसबुक आईडी के जरिए, न्यूज़पेपर्स में बयान, टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू, तमाम वो कोशिश मैंने की आवाज पहुंचाने की आप लोगों की, जलंधर के मुसलमानों की, कि जो सेंटर की गूंगी बेरी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उस तक हमारी आवाज पहुंच जाए। पर अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है कि जो सेंटर की जो सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास अगर उपलब्धियां गिनाने के लिए है तो वो है क्या? पाकिस्तान, खालिस्तान, हिंदू मुसलमान, औरंगजेब की कब्र, ये सब उनकी उपलब्धियां हैं। मैं मोदी जी से या सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट से एक बात आज जलंधर की सर्जनी से पूछना चाहता हूं। बिल तो आपको लेके आना चाहिए था कि भारत के हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए कैसे पहुंचाए जाए। बिल तो ये आना चाहिए था, मगर नहीं आया क्योंकि वो आपने झूठ परोसा। बिल आना चाहिए था कि किस तरीके से जो भारत का नौजवान है, जो भारत का यूथ है, जो भारत का फ्यूचर है, उसको हर साल 2 करोड़ नौकरियां किस तरीके से दी जानी चाहिए। बिल तो इस पर आना था, मगर आप नहीं लेकर आए क्योंकि आपकी सरकार एक नालायक सरकार है। और बिल तो इस पर आना चाहिए था कि किस तरीके से भारत का जो ब्रदरहुड है, भाईचारक साझ है, उसको हम किस तरीके से साथ लेकर चले सभी वर्गों को। बिल तो इस पर आने चाहिए थे, मगर आप बिल लेकर आए वक्फ अमेंडमेंट बिल, ताकि आप लोगों को पोलराइज कर सके। भारत के प्रधानमंत्री के पास 2014 से लेकर 2025 तक की जो उपलब्धियां हैं वो है ट्रिपल तलाक, धारा 370 और वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत की सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक कुछ नहीं किया। बिल तो आपको इस पर लेकर आना चाहिए था कि भारत के 130 करोड़ लोगों को मेडिकल कैसे दिया जाना चाहिए। बिल तो इस पर लेकर आना चाहिए था कि भारत के लोगों को, भारत के 123 करोड़ लोगों को एजुकेशन किस तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए। बिल तो आपको इसलिए लेकर आना चाहिए था कि भारत के बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन बिल पास किया गया था मनमोहन सरकार में, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करके भारत के हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचानी चाहिए। बिल तो आपको इस पर लेकर आना चाहिए था कि भारत का कोई भी नागरिक रात को अगर सोता है तो उसके पेट के अंदर भूख नहीं होनी चाहिए, वो पेट भर खाना खाकर सोए। बिल तो आपको इस पर लेकर आना चाहिए था। आप बिल लेकर आए हो वक्फ के अंदर अमेंडमेंट करके,
आप ये बिल क्यों लेकर आए हो, आपकी मंशा क्या है, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जो आपके पूर्वज जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की, जिन्होंने भारत को तोड़ने की पॉलिटिक्स की, जो चिन्ह की थ्योरी पर काम कर रहे थे, आज वही मंशा जो आप उसी थ्योरी पर काम कर रहे हो, फिर भारत को तोड़ने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट की जो अमेंडमेंट लेकर आए हो, इस तरीके के बिल लेकर आए हो, आप ये भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो। एसडीएम साहब हमारे बीच में तशरीफ लेकर आए, मैं अपनी बात को जारी रखता हूं, आ जाए, कोई बात नहीं। मैं आप सब लोगों से वक्फ के बारे में बताना चाहता हूं कि ये वक्फ है क्या। एक नैरेटिव पूरे भारत के अंदर क्रिएट किया गया, भारत के अंदर एक नैरेटिव चलाया गया कि वक्फ के अंदर करप्शन बहुत है। ये आप सामने देख रहे हो डीसी ऑफिस, ये डीसी ऑफिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। अगर इससे बड़ा कोई करप्शन का अड्डा है तो मुझे बता दो। कोई भी रजिस्ट्री अगर बिना पैसे दिए होती हो तो मुझे बता दो। कोई भी आप लोगों का काम बिना रिश्वत के होता हो तो मुझे बता दो। अरे सुधार तो हमें इनमें लाने चाहिए थे, आप वक्फ में लेकर आ गए। कौन सा सुधार लेकर आए वो भी सुन लो। इन ये कहते हैं कि हम वक्फ को मजबूत करना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाना चाहते हैं। दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी भी कानून के अंदर मीडिया के सारे साथी हैं, वो भी सुन लें, और इंटेलिजेंस के मेरे दोस्त, सीआईडी के मेरे दोस्त खड़े हैं, वो भी ध्यान से इस बात को सुन लें। क्योंकि मैं कल से मीडिया के ऊपर हूं, और जो मीडिया के लोगों के मुझसे सवाल आ रहे हैं वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के और मोदी सरकार के जो प्रवक्ताओं के ऊपर सवाल है, वही मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। लॉजिकली कोई सवाल है ही नहीं। देखिए, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी डेमोक्रेसी है, वो चाहती है कि हमारे मुल्क की जुडिशरी, जो जुडिशरी है वो मजबूत होनी चाहिए। जुडिशरी मजबूत होगी तो लोगों का विश्वास जो है वो लोकतंत्र में बढ़ता है। क्योंकि किसी के भी साथ आप अमूमन देखेंगे, किसी के भी साथ अगर कोई धक्का होता है तो वो ये कहता है दूसरे आदमी से, अगर मैं कमजोर हूं, अगर ये धनाढ़ है, ये ताकतवर है, अगर ये मेरे साथ से धक्का करते हैं तो मेरे पास क्या रेमेडी होती है। मैं कहता हूं आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। एक मेरे पास पीछे प्रोटेक्शन होती है, एक मेरे पास पीछे सुरक्षा होती है, किसकी? जुडिशरी की। मगर इन्होंने क्या किया है? अब सुनो, जो शोध किया, जो अमेंडमेंट किया है, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, ये अमेंडमेंट करके जो जुडिशरी की पावर्स है वो किसको देना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये करप्शन का अड्डा है, वो पावर है जिले के कलेक्टर को, डीसी को देना चाहते हैं। आप सब लोग और मीडिया के लोग आज मुझे यहाँ पर बताएं ईमानदारी के साथ, क्या डीसी को ऊपर से अगर एक कॉल आएगी, क्या उसकी जो लाते हैं ये बाहर जल पाएगी, बजा उठा पाएंगे? अगर कोई बोर्ड के खिलाफ फैसला लेना होगा, ऊपर से एक कॉल आएगी तो डीसी तमाम दलीलें, तमाम एविडेंस को दरकिनार करके उसके हाथ में फैसला दे देगा। एक छोटी सी एप्लीकेशन निशानदेही की वक्फ की जमीन की जब हम इस ऑफिस में देते हैं तो इस ऑफिस में वो एप्लीकेशन 6 महीने धक्के खाती है, 6 महीने, और हम जैसे वकीलों का सहारा लेना पड़ता है वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय को, तब जाके वो डिमार्केशन हम करा पाते हैं। ये खड़ा है मेरे पास एक मेरा दोस्त, इनके गांव की डिमार्केशन कराने के लिए, निशानदेही कराने के लिए आप सोचो कितना वक्त लगा होगा, हमें कितना वक्त लगा होगा? 4 महीने, 6 महीने, 4 साल लग गए हमें डिमार्केशन करके कब्जे लेने में वक्फ की प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के लिए। आप कहते हो जुडिशरी की पावर है, डीसी को देते हम इंसाफ दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ जस्टिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तीसरी शोध लेकर आए हैं, हिंदू एनवायरमेंट एक्ट है या एससीपीसी का जो एक्ट है, और तमाम जितने भी धार्मिक एक्ट है जो प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं, जो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करते हैं, उन पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता। आप मुसलमानों के रिलीजियस एक्ट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट को लगाकर हमारी प्रॉपर्टीज को नजायज कब्जे में देना चाहते हैं। यह है आपका मुसलमानों के साथ प्यार। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, ये बातें जरूरी है, बिना उधर की तकरीर इधर की तकरीर किए बिना बातें जरूरी है, कहीं कुछ नहीं जा रहा। ये वही लोग हैं जो आगे लोगों को बताएंगे, यही मकसद है हमारा। बोलने दो, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि
जितनी भी शोध ये लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आए, इनका एक ही मकसद है, वक्फ की 9.5 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा करवाना। अब वो 9.5 लाख एकड़ जमीन है क्या? वो हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें, ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, जिनके लिए ये बिल लेकर आए हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है, इनको मेंटेन करने के लिए वक्फ बोर्ड तो मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड कस्टोडियन है। वक्फ सिर्फ उनकी देख रेख करता है, बोर्ड जो में होता है। वो प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों ने ये हमें डोनेट की है इस चीज के लिए। तो इस पर सरकार का या किसी और का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मगर ये बिल जो लेकर आए हैं, ये बिल टोटली वक्फ को खत्म करने के लिए, हमारी मस्जिदों पर ताले डालने के लिए, हमारे मदरसों को बंद करने के लिए लेकर आए हैं। अब ये सीधा सीधा बुलडोज कर रहे थे मदरसों को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई परसों, योगी सरकार को कह दिया कि 10-10 लाख मुआवजा दो पे जिनके घर आपने ढाए। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज चल गया। उनको पता है आने वाले वक्त में सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम बुलडोज चलेगा। इस वजह से इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जहां पर इनकी नंबर थे, वो नंबरों के जरिए इन्होंने हमारे ऊपर एक जुल्म किया है, जबर किया है। ये बिल जो है टोटली संविधान की धारा जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 जो क्लियरली ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी है, मुसलमान नहीं, कोई भी माइनॉरिटी है, जिनमें जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, पारसी भी है, जू भी है, वो अपनी प्रॉपर्टी अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके अध्ययन को मैनेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। मगर इसमें अमेंडमेंट करके क्या है कि वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी एंट्री वो देना चाहते हैं। अरे वक्फ की मस्जिद है, ईदगाह है, उसके रिलीजियस अफेयर से कोई मुसलमान बेटर जानेगा। ये अगर संशोधन करना ही है तो आप जो दूसरे बिल चलते हैं, जैसे हिंदू एंडोनमेंट एक्ट चलते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी मेंबर होगा जो बोर्ड का कमेटी का, वो हिंदू होगा। तो फिर रिलीजियस जो प्योरली मुसलमानों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम क्यों? सीओ जो पहले मुसलमान होता था, आप नॉन मुस्लिम क्यों? ये बहुत सारी तरमीमें जो वक्फ के खिलाफ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, आप सब लोगों ने मुझसे पहले बहुत कुछ बोला। ये जमीन हमारी है। 2000 उलमाओं ने अपना खून देकर इस जमीन को सींचा है। हम जय हिंद भी बोलेंगे, जय भारत भी बोलेंगे, और इसी मिट्टी के अंदर रहेंगे, इसी मिट्टी के अंदर दफन भी होंगे, और इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को इस मुल्क से दिक्कत थी, अनफॉर्चुनेटली आज वो कहीं ना कहीं पावर में है, और वो बड़ा लंबा समय चलने वाला नहीं है। आप सब लोग उम्मीद बनाए रखें। मुसलमान का आधा ईमान उम्मीद है। आप उम्मीदों को अपनी जिंदा रखें। इंशाअल्लाह ताला कोई भी वक्त स्टेबल नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता है। मैं एंड के अंदर, आखिर के अंदर, मैं उन तमाम 232 एमपीज का जिन्होंने संविधान के खिलाफ जो एक्ट पास किया है, बिल पास किया है, वो 232 एमपी जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए, मुसलमानों के वक्फ को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि ये बिल संविधान के खिलाफ है, वो 232 एमपी, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है, हम जलंधर के मुसलमान उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं वो इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन पे पहरा दे रहे हैं, वो जहां से हम सड़कों से हम पहरा देंगे, पार्लियामेंट के अंदर आप हमारी आवाज बनिए, आप पहरा दीजिए। इंशाल्लाह ताला जो संविधान विरोधी है, इन ताकतों को बहुत जल्द हम इस मुल्क की ताकत से उखाड़ के फेंक देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप सब लोग बिहार से, बंगाल से, आंध्रा से, जहां से भी ताल्लुक रखते हैं, जहां जहां पर भी आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपको पता है आपकी पीठ के अंदर छुरा किसने मारा है। नीतीश, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी जो नायडू की है, जितनी पार्टियों ने हमारे साथ गद्दारी की है, इस बिल का समर्थन किया है, आज अहद कर लो जलंधर की सरजमी से, अगर आप कौम के वफादार हो, आपके अंदर कौम की हमदर्दी है, आज अहद करके उठना कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका दारोमदार, इनकी होंठ सिर्फ आपकी टोपियों पर निर्भर है।
आज फैसला कर लो कि इन्होंने हमारी होंद खत्म करनी चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टियों की हम होंद क्या निस्तो नाबूद कर देंगे। आने वाली नस्लें भूल जाएंगी कि नीतीश कुमार की कोई पार्टी थी, तेलुगु देशम कोई पार्टी थी, या जितनी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है, इस नाम की कोई पार्टियां भारत की सदन में चलती है। आज आपके क्या अपनाएंगे, आज हम विरोध करेंगे। मैं लास्ट के अंदर आप सब लोगों से यही अपील करूंगा, आप सब लोग हौसला बनाएं। ये जो ताकतें खड़ी है आपके पास, देखिए हम लोग खड़े हैं, हमारे पास तभी हौसला है जब आप लोग हमारे पीछे खड़े। मैं एंड में आप लोगों से एक मोहब्बताना गुजारिश ये करूंगा, अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग हिम्मत बनाकर जब भी कोई कॉल दे, इन्होंने कल मीटिंग रखी थी, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बहुत लंबे समय के बाद इनके दिल में भी कुछ जागा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बकफ का दर्द दिया, इन्होंने मीटिंग रखी, तो हमने कल एक जलंधर के मुसलमानों को मेन लीडर की कॉल दी। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का तहे दिल से मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था मुस्लिम संगठन पंजाब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एसडीएम साहब हमारे बीच में तशरीफ ले आया, हमने मेमोरेंडम भी देना है। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूं